हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है सवालों के सिलसिले में। तो सवालों के सिलसिले में आज का जो क्वेश्चन है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या है, आज भिन्नों वाले क्वेश्चन लेकर आए। कल कर रहे थे वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन भिन्नों के रूप में जब प्रतिशत दिया गया होता है तो कैसे करते हैं उसमें भी हम वही तरीके लगाकर देखते हैं। तो देखो क्या कह रहा है कि चावल के मूल्य में 14 से 2/7% वृद्धि होने पर चावल का मूल्य क्या होगा, चावल की कीमत में, उसके मूल्य में यह क्या हो गई, 14 से 2/7% की वृद्धि हो गई। तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी करें, क्या करेंगे कि उसके महंगाई बढ़ गई है जिसके कारण उसका भाव ज्यादा हो गया, तो हमें उसकी खपत में कमी करनी पड़ेगी। तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी करें जिससे खर्च केवल 7 से 1/7% वृद्धि हो। खपत में क्या, खर्च में क्या हो, इतनी वृद्धि हो 7 से 1/7% की। तो देखो कैसे करते हैं, हम कर रहे थे कि 20% वृद्धि होती थी तो हम क्या कर रहे थे, पहले 100 मान रहे थे और 100 में 20 जोड़कर 120 कर रहे थे ना। वैसे ही करते हैं एक बार उसी तरीके से इसको। तो मेथड नंबर 1 से लगाते हैं हम। मेथड नंबर 1 क्या है, हम बात कर रहे हैं पहले और अब। पहले क्या कर रहे थे, वस्तु खरीद रहे थे हम 100 रुपए में। पहले वस्तु कितने में खरीद रहे थे, 100 रुपए में खरीद रहे थे और 20% बढ़ता तो इसको 120 कर रहे थे हम। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो हमारे पास बढ़ोतरी हो रही है कितनी, 14 से 2/7% की वृद्धि हो रही है। तो इसको भिन्न को देखो, 14 7 98 और 2 100, 100 बट्टा क्या हो गया, 7 हो गया। तो अब 100 में 100/7 जोड़ेगा, 20% वृद्धि हो रही थी तो 20% जोड़ रहे थे, यहाँ पे 100/7 जोड़ देंगे। तो ये लो 100 प्लस 100/7 हमने इसमें जोड़ दिया। अब इसका जैसे ही देखो ऐसे हम लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे तो ये 7 100 हो जाएंगे और प्लस 100/7 और जुड़कर कितने हो गए, 800/7 जुड़कर कितने हो जाएंगे, 800/7 हो जाएंगे। तो ये लो ये हो गए 800/7 और इधर कितने थे, इधर तो वही 100 के 100 थे। ठीक है, अब यहां से नीचे से 7 हटाओ, नीचे से 7 हटाओगे तो इससे कितने से गुणा करोगे, 7 से। इससे 7 से गुणा करोगे तो आप इसको भी 7 से गुणा कर दो। ये तो कितने हो गए, 700 हो गए और ये कितने हो गए, 7 से 7 कटकर 800 हो गए। ये 700 के 800 हो गए, यानी 700 पर 14 से 2/7% की वृद्धि करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 800 रुपए हो जाएंगे। तो ये 800 रुपए के पहले जो वस्तु 700 में आ रही थी वो अब कितने में आने लगी, 800 में। अब हम दूसरी बात करते हैं इसी की, कितना, 7 से 1/7% की वृद्धि होती है। तो इसको भी आप एक बार अलग से समझ लो, इधर मैं समझा देता हूँ। 100 रुपए में जो वस्तु आ रही थी उसमें अब ये वृद्धि कितना करना चाह रहा है, ये वृद्धि करना चाह रहा है 7 से 1/7%, यानी 50/7। तो 100 में कितने जोड़ेंगे, 50/7 जोड़ेंगे। 100 में कितने जोड़ेंगे, 50/7 जोड़ेंगे। तो ये कितने हो जाएंगे, 700 प्लस 50 तो कितने हो गए, 750/7 कितने हो गए, 750/7। इसका नीचे से हम 7 हटाएंगे, ध्यान दो, इसका हम नीचे से 7 हटाएंगे तो 7 से गुणा करेंगे तो 100 को भी कितने से गुणा कर देंगे, 7 से गुणा कर देंगे। तो ये तो 7 हट गया, इसका तो कितना हो गया, 750 हो गया और ये कितने हो गए, 700। यानी 700 पर कितनी वृद्धि होगी, 50 रुपए की वृद्धि होकर 750 हो जाएंगे। तो ये इस क्वेश्चन को देखो, अब यहाँ पे हम अच्छी तरह समझे तो ये क्या आ गया, 700 से 750 हो गए। ठीक है, कितने की, 7 से 1/7% की वृद्धि से, और ये 14 से 2/7% की वृद्धि से। अब देखो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे करते हैं एक बार पहले की तरह। अब हम 100 मान रहे थे, वहां पे वो 700 हो गया, हमने दोनों से निकाल लिया। अब देखो क्या हो गया, पहले जो वस्तु आ रही थी वो 700 की आ रही थी, उस पर क्या किया, 14 से 2/7% की वृद्धि की तो कितना हो गया, 800 रुपए हो गए। और वो वस्तु कितने में देना चाह रहा, वो पहले जो वस्तु 700 की आ रही थी वो 800 की आने लगी, क्या हो गई, महंगाई बढ़ गई, भावों में वृद्धि हो गई।
अब देखो ये क्या करना चाह रहा है, यहाँ पे तो 14 से ही 2/7% बढ़ा है, लेकिन ये बढ़ाना कितना चाह रहा है, 7 से ही 1/7% बढ़ाना चाह रहा है कि मैं तो इतनी वृद्धि कर सकता हूँ, ये महंगाई कितनी भी हो गई होगी लेकिन मैं तो इतना ही बढ़ा सकता हूँ मेरे खर्च पे, बजट के अनुसार बढ़ाएगा अगला, तो बजट के अनुसार ये इतना ही बढ़ा सकता है। तो इसके अनुसार हमारे क्या पास क्या आ गया, 750 रुपये आ गया। जो 100 मान रहे थे वहां पे 700 मान कर, ये इस प्रकार से क्वेश्चन हो गया। आपको इस तरीके से करना नहीं, भिन्नों के हिसाब से करेंगे, एकदम आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो क्या कर रहे हैं हम, इनमें अंतर कितने का है, इनमें अंतर 50 का है। तो देखो जो 700 की वस्तु आती थी वो अब 800 में आने लगी, हम प्रतिशत इस 800 पे ही निकालेंगे, ये ध्यान देना। इस पे यदि हमने प्रतिशत निकाल दिया दोबारा से तो अपना क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इस पे नहीं निकालना है। ये तो पहले का मान था जो हम पहले खरीद रहे थे, तो पहले खरीद रहे थे उस पर तो ये परसेंटेज निकाल कर इसने बता दिया, लेकिन अब हम अरे लिए मूल्य ये हो गया, वो वस्तु अब इतने रुपए की 800 के आने लगे 700 वाली, तो अब हम 800 पर ही प्रतिशत निकालेंगे। और 700 पर इतने की वृद्धि हो गई, ये तो महंगाई हो गई, लेकिन ये क्या कह रहा, 800 की आ रही है वस्तु, लेकिन मैं जो 700 में खरीदता था वो 800 की तो आने लगे, लेकिन मैं 800 नहीं दे सकता, मैं तो केवल इसमें 50 रुपए की वृद्धि कर कर 750 रुपए में ही इस वस्तु को खरीदूंगा, जितनी आती है उतनी। तो क्या हो गई भाई, 50 रुपए की वस्तु कम आ गई, यही तो हो गई, 50 रुपए की वस्तु कम आ गई इसका मतलब। तो अंतर कितने का, 50 का। खपत में कमी प्रतिशत कितना हो जाएगा, अंतर है 50 का, और कुल कितने की आ रही है वस्तु, 800 की आ रही है, और गुणा 100 कितना हो गया, अंतर था ये कितने का, 50 का, 800 की आ रही है। तो अब देखो 1 0 से 2 0 से 2 0 काट लो, भाग दोगे तो आपके पास कितने आ जाएंगे, 6 सही 1/4% आ जाएंगे, 6 सही 1/4%। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। लेकिन आपको इस क्वेश्चन को इस मेथड से नहीं करना है, इस मेथड से इस क्वेश्चन को नहीं करना है। तो इसका मतलब किस मेथड से हमें को इस क्वेश्चन को करना होगा, तो देखो मैं बताता हूं, उस मेथड से इस क्वेश्चन को करना होगा। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि यहाँ पे की जो वस्तु आएगी पहले वाला भाव वो सेम आएगा, पहले वाला भाव सेम आएगा। जैसे हम पहले क्वेश्चन कर रहे थे 20% की वृद्धि हो गई, तो 100 पे हमने 20% की वृद्धि करके 120 कर दिया, लेकिन वो क्या कह रहा है, मैं तो 10% की वृद्धि कर सकता हूं, तो 110 कर दिया। तो ये जो पहले का भाव था वो सेम आना चाहिए। यहाँ पे जैसे 700 सेम आया पहले का भाव, वैसे यहाँ पे 100 है, वैसे ही पहले का भाव सेम आना चाहिए। पहले जितने वस्तु खरीद रहा था वो तो फिक्स ही होगा ना, तो वो फिक्स होना चाहिए। वो फिक्स देखो कैसे होगा, हम भिन्नों से करेंगे तब देखो। अब देखो इसको क्वेश्चन को करना क्या है, इसका सेकंड मेथड जो है अपना, उसको किस तरीके से करना है। मेथड सेकंड, इसमें क्या करना है, देखो हमारे को दिया गया है 14 सही 2/7%, और इसकी भिन्न होती है 1/7। ठीक है, ये वृद्धि हो रही है, क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूं, और अब जो वस्तु ये मिलेगी वो कितने में मिलेगी उसको बता रहा हूं मैं। तो ये देखो पहले 7 रुपए में मिलती थी ये वस्तु, अब कितने में मिलने लग गई, 1 बढ़कर ये 8 रुपए में मिलने लग गई, 7 पर 1 बढ़कर कितने में मिलने लग गई, 8 रुपए में मिलने लगी। अब देखो इसका तो ये इस बिन से हमारे पास ये मान आ गया, लेकिन इस बिन की बात करें तो ये 1 सही 7 सही 1/7%। इसका क्या हो जाता है, इसका होता है 1/14। इसका क्या होता है, 1/14 होता है, ध्यान देना। तो ये पहले वाला, इसके अनुसार पहले वाला क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, और पहले वाला ये हो गया, तो 14 पर 1 बढ़कर कितने हो जाएगा, 15 हो जाएगा। लेकिन आपको यह ध्यान देना है, यहाँ पे 14 आ रहे हैं, यहाँ पे 7 आ रहे हैं, तो इसको भी तो हमें 14 करना होगा, क्योंकि ये तो जो पहले वाला भाव है तो दोनों में समान होना चाहिए। पहले वाला भाव यहाँ पे भी 14 होना चाहिए, तो यहाँ पे भी 14 होना चाहिए। तो या तो आप यहाँ पे इसको क्वेश्चन को कर लो, क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 ऊपर नीचे, तो क्या हो जाएगा, ये 2/14
14 हो जाएगा, और 14 में जोड़ जुड़ कर कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। और ऐसा नहीं करते हो तो आपको यहाँ पे आने के बाद में मालूम चला, आपको यहाँ पे आने के बाद में क्या मालूम चला, आपको यहाँ पे आने के बाद में मालूम चला कि ये जो 7 नहीं है 14 है। तो इसको आप 7 करोगे तो कैसे करोगे, 2 से गुणा कर दो, इसको भी 2 से गुणा कर दो, तो क्या हो जाएगा, 14 का 16 हो गया। ऐसे यहाँ पे भी 14 का 16 ही हो रहा था। तो 14 का 16 यानी वर्दी होने पर जो 14 रुपए की वस्तु आ रही थी वो 16 रुपए में आने लग गई अब हमारे पास। तो यहाँ पे देखो अब 14 रुपए की वस्तु को हम खरीदेंगे कितने, ये आने तो 16 में लग गई, लेकिन हमें कितने की खरीदनी है, हमें तो केवल 15 की खरीदनी है। तो ये तो 14 की वर्दी होकर इतनी हो गई, लेकिन हम खरीदेंगे कितने, 7 से 1/7% की वर्दी करके 15 रुपए की खरीदेंगे। कितने की खरीदेंगे, 15 रुपए की ही वो वस्तु खरीदेंगे हम। इसका मतलब हमें क्या हुआ, हम देखो वस्तु तो 16 रुपए की खरीदनी थी, लेकिन हमने खरीदी कितनी, 15 की। हमारी खपत में क्या आ गई, कमी आ गई। हम जो चावल खा रहे थे वो चावल कम खाएंगे अब। क्यों खाएंगे, महंगाई बढ़ने के कारण। पहले 14 रुपए के आ रहे थे चावल, लेकिन वो 16 रुपए के हो गए बढ़कर, लेकिन हम 16 रुपए के नहीं खरीद सकते। इसका मतलब हम खरीदेंगे कितने के, 15 का खरीदेंगे। हम इतना ही बजट बढ़ा सकते हैं, 14 पर 1 रुपए बढ़ाकर 15 रुपए बढ़ा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। इन दोनों में अंतर कितना हो गया, इन दोनों में अंतर हो गया 1 का। खपत में कमी प्रतिशत, खपत में कमी प्रतिशत क्या हो जाएगी, 1 का अंतर है कितने पर, 16 पर। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं, और 1/16 होती है भिन्न, उसका प्रतिशत बनता है 6 सही 1/4% की कमी। और वो आपका डी ऑप्शन, 1/16 भिन्न की प्रतिशत कितनी बढ़ती है, 6 सही 1/4%। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हम करेंगे। इसका क्या आएगा हमारे पास, 6 सही 1/4% की उसकी खपत में कमी हो जाएगी। अब यहाँ पे इसी क्वेश्चन को हम वर्दी के हिसाब से करें, यहाँ पे कमी के हिसाब से करें। किसे करें, इसी क्वेश्चन को हम यहाँ पे कमी के हिसाब से करें। यहाँ पे कमी कर दी, यहाँ पे हमने इसमें वर्दी कर दी, ठीक है, और यहाँ पे फिर हमने कमी कर दी। अब देखो क्वेश्चन क्या बन गया अपने पास, इसी परसेंटेज से हमने इस क्वेश्चन को आगे हल करना चाहा। तो इसमें देखो क्या बन गया हमारे पास, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि चावल के मूल्य में 14 से 2/7% की कमी हो गई। अब भाव गिर गए, 14 से 2/7% की कमी होने पर उसके खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे, खपत में वृद्धि होगी। अब तो ज्यादा खाने लग जाएंगे, जिससे खर्च में क्या हो, 1 से 1/7% की क्या हो, वृद्धि, कमी हो। इतनी कमी होनी चाहिए खपत में। अब तो देखो हमें करना क्या, देखो ये जो 14 सही मैं सीधा भिन्न के तरीके से करता हूँ, 14 सही 2/7% था, इसका 1/7 बनता है, और 7 सही 1/7% था, इसका 1/14 बनता है। तो हमें करना क्या है, पहले तो इसको 14 है तो यहाँ पे इसको भी 14 कर लो, तो क्या हो गया, 2/14 हो गए, ठीक है। यानी पहले जो मूल्य कितना था, दोनों में 14 आ गए। अब देखो 14 में से 2 घटकर कितने की आने लगी वो वस्तु, 12 रुपए की आने लगी। 14 में से 2 घटकर वो वस्तु अब कितने की आने लगी हमारे पास 12 रुपए की आने लगी वो वस्तु। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ये कमी कर रहा है, यहाँ पे कमी की, इसमें भी कमी कर रहा है। तो यहाँ पे 14 में से 1 घटकर कितने आ गई, ये वस्तु 13 रुपए की आने लगी। कितने की आने लगी, 13 रुपए की आने लगी ये वस्तु, 1 घटकर। अब तो अब हमारे पास कह रहा है खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे। देखो देखिए वृद्धि हो रही है, 14 रुपए की जो वस्तु आती थी वो कितने की आ रही है, 12 रुपए की आने लगी हमारे पास, यानी कम रुपए में वो वस्तु आने लग गई। तो हम ज्यादा खरीद सकते हैं, 14 रुपए की लेंगे, लेकिन वो कह रहा मैं 14 रुपए की नहीं खरीदूंगा। फिर कितने की खरीदोगे भैया, कि मैं तो 14 की नहीं, इसमें से 1 रुपया ही कम करूंगा, 13 रुपए की खरीदूंगा। कितने की खरीदूंगा, 13 रुपए की खरीदूंगा। पहले प्रतिशत इस पे निकल रहा था, लेकिन अब इस पे नहीं निकलेगा, इस पे निकालोगे तो गलत आएगा। अब हमें इस पे निकालना है। अब मूल्य ये हो गया, 14 से 12 हो गया मूल्य। पहले जो 14 की आ रही थी वो वस्तु अब 12 रुपए की आने लगी, और
अब हमें खरीदनी कितने की है, 14 की नहीं, 12 रुपए 13 रुपए की खरीदेंगे। हम इतनी कमी कर सकते हैं और तो हम सेटल कर लेंगे, ज्यादा खा लेंगे थोड़े चावल, ठीक है। तो अब इनमें अंतर कितने का आ गया, इनमें अंतर आ गया 1 का। एक क्या हुआ, बढ़ा है। और यहाँ पे भी देख लो अगला वर्दी बोल रहा है, एक बढ़ा है, 12 रुपए की आ रही है वो वस्तु 14 वाली, लेकिन हम 13 की खरीदेंगे तो ज्यादा ही आएगी कुछ। तो ये लो खपत में वृद्धि हो जाएगी कमी की जगह की बार। तो देखो खपत में कितनी हो रही है वृद्धि, 1 की वृद्धि हो रही है, और कितने पर, 12 पर हो रही है। गुणा 100 करेंगे और 1/12 होती है उसका प्रतिशत बनता है 8 सही 1/3%। क्या बनता है, 8 सही 1/3%। ये 8 सही 1/3% आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, कमी वाले के लिए। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी, अपने कमेंट दीजिए, अपने विचार बताइए, जिससे हमें मालूम चले कि आपको हमारी दी गई क्लासें कैसी लग रही है, पसंद आ रही है या आपको किंतु परंतु। तो आप हमारे को सजेशन दीजिए, जिसके लिए हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सुधार करें और आपको अच्छे से अच्छा मैटर प्राप्त हो। ओके, थैंक्स।